नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जैसे दरख्त के अंदर बहुत सारे शाखें होती हैं, ऐसे रमज़ान का जो दरख्त है इसमें भी बहुत सारे शाखें हैं। हाँ, इसमें तरावी की शाख है, इसमें रोज़ों की शाख है, इसमें तहज्जुद की शाख है, इसमें नवाफिल की शाख है, इसमें कुरान पाक की तिलावत की शाख है, इसमें ज़िक्रुल्लाह की शाख है, इसमें इस्तिग़फ़ार की शाख है, इसमें तहज्जुद की शाख है, इसमें नवाफिल की शाख है, और इसमें शब कदर की शाख है, इशाफ की शाख है, और इसमें बहुत सारे भलाइयों की, खैरों की और नेक कामों की शाखें हैं। या अल्लाह, आज मैं मजलूम बनकर, शरीफ बनकर, या अल्लाह गद्दार बन के नहीं, जैसे तरावी पढ़नी चाहिए थी अल्लाह मैंने से पढ़ी नहीं। या अल्लाह, सदका फितर का मकसद क्या था? मुसलमान की मदद, मजलूम की मदद, गरीब की मदद, यतीम की मदद, बेवा की मदद, ये तो सदका फितर का मकसद था। मैंने अगले को जलील समझा, अगले को जरूरतमंद समझा, अगले को भिखारी समझा। मैंने जैसा देने का हक था, या अल्लाह मैंने ऐसे सदका फितर अदा नहीं किया। या अल्लाह, जैसे ताजुद पढ़नी चाहिए थी, जो समझ के ताजुद पढ़ना चाहिए था, मैंने जो काम सोचे हैं, अल्लाह मैंने टाइम पास करने के लिए, घर वाले चावल बना रहे थे, घर वाले खाना बना रहे थे, मैंने कहा टाइम जाया हो रहा है, वैसे फजूल बैठा हूँ, चलो 2 रकात पढ़ता हूँ, अल्लाह अकबर किया। अल्लाह, जैसे ताजुद पढ़ना चाहिए था, मैंने ऐसे ताजुद नहीं पढ़ा। जैसे इत्तिकाफ में बैठने का हक था, या अल्लाह मैं ऐसा नहीं बैठा। आया, खाना पूरी किया, 10 दिन जैसे कैसे करके मैंने गुजार लिया। या अल्लाह, जो इत्तिकाफ का मकसद था वो मुझसे पूरा नहीं हुआ, जो रोजा रखने का मकसद था वो मुझसे पूरा नहीं हुआ, जो जिक्र करने का मकसद था वो मुझसे पूरा नहीं हुआ, जो सदके फितर का मकसद था वो मुझसे पूरा नहीं हुआ। जिस अखलाक के साथ इस रमजान को गुजारना चाहिए था, या अल्लाह मैंने नहीं गुजारा। या अल्लाह, मैंने गरीबों की मदद नहीं की, बेवाओं की मदद नहीं की, यतीमों की मदद नहीं की, मिस्कीनों का ख्याल नहीं किया। मैंने मस्जिद को आबाद करना चाहिए था, या अल्लाह मैंने मस्जिद को आबाद नहीं किया। या अल्लाह, मैं गद्दार बन के नहीं आया हूँ। आज के दिन, ईद के दिन मैं तेरे घर में आया हूँ, तेरे कदमों में अपने सर रखने के लिए आया हूँ। जालिम बनकर नहीं, गद्दार बन के नहीं, दुश्मन बन के नहीं, मजलूम बन के आया हूँ। मैं अंदर से बिखरा हुआ हूँ, या अल्लाह मैं मजलूम हूँ, अंदर से बिखरा हुआ, अंदर से टूटा हुआ, अंदर से गुनहगार हूँ। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक मेरे अच्छे नहीं है, माँ बाप का अदब एहतराम मेरे अंदर नहीं है, भाइयों का हुकूक मैं अदा नहीं कर रहा हूँ। जैसे माँ का ख्याल करना चाहिए था, ऐसे मैंने माँ का ख्याल नहीं किया। जैसे तेरे आला हुक्मों पर चलना चाहिए था, ऐसे मैं नहीं चला। रिश्तेदारों को मैंने जलील किया, रिश्तेदारों को मैंने ख्वार किया, रिश्तेदारों को घर से मैंने दिखा दिया। अब्बा का अदब, अम्मा का अदब, भाई का ख्याल, बहनों का ख्याल मैंने कुछ अदा नहीं किया। इसलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं, बाकी सबकी मग़फ़िरत, शराबखोर की मग़फ़िरत नहीं, बाकी सबकी मग़फ़िरत, माँ बाप की नाफरमान की मग़फ़िरत नहीं, माँ बाप का गुस्ताख की मग़फ़िरत नहीं, बाकी सबकी मग़फ़िरत। कीना रखने वाला, हसद रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, इसकी भी मग़फ़िरत नहीं, बाकी सबकी मग़फ़िरत है। ला तकातऊ वला तदाबरू वला तबागजू वला तहासदू कूनू इख्वाना कमा अमरकुमुल्लाह। आपस में कता ताल्लुक मत हो जाओ, कीना मत रखो, बुग़्ज़ मत रखो, हसद मत रखो, दुश्मनी दिल में पैदा मत करो। क्यों? तुम मोमिन हो, तुम अहले ईमान हो।
तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह के साथ है, तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह के अहकामात के साथ है, तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह की किताब के साथ है। तुम इतने कैसे गिर गए? तुम्हारे तकबीर से तो दुश्मन के बड़े बड़े महल्लात गिर जाते थे, तुम्हारे तकबीर से दुश्मन का कलेजा पड़ता था। तुम्हारा वो जो मिजाज था, ईमानी मिजाज, तुम्हारे इस मिजाज से, तुम्हारे बात करने के अंदाज से शहंशाह रूम, शहंशाह फारिस वो हिल जाते थे। तुम तो अहले ईमान हो, तुम्हारी आवाज से जंगल के दरिंदे अपने बच्चों को मुंह में लेकर जंगल खाली कर रहे हैं। तुम्हारा ताल्लुक कुरान के साथ है, तुम अहले ईमान हो, तुम्हारे पर्ची से तो खुश्क दरिया चलती है। तुम अहले ईमान हो, तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह के साथ है। तुम्हारे कोड़े से, तुम्हारे चाबुक से जमीन की जलजले बंद हो जाया करते थे। तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह के साथ है। तुम सूरज को गुस्से से देखो, वो ठंडा हो जाए। तुम इतने कैसे गिर गए हो? बाप जलील हो रहे, माँ जलील हो रही है, रिश्तेदार नाराज हो रहे हैं, छोटी सी बात पे तालीबाजी खत्म। मन तेरा पजी नहीं आ रहा तो मैं जनाजा में गया, मन तेरी जनाजा में आया तो मरा सलाम मखन, मन तेरा सलाम न खलानी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुसलमान नहीं था, मुसलमान तो कदरदान था, अहले ईमान कदरदान था, मुसलमान कदर करने वाला था। मुसलमान का वालिद जहां से गुजरता, बेटा उस रास्ते से वालिद के सामने से गुजर जा रहा, गुस्ताखी समझता। अहले ईमान का शेवा ये था। दौर फारूक आज़म के अमीरुल मोमिनीन, एक आदमी दिमिश्क से अपनी वालिदा को कंधे पे उठा के लाया, बैतुल्लाह तक लाया, बैतुल्लाह का तवाफ कराया। तवाफ कराने के बाद हज से फारिग हुआ। फारूक आज़म की ऐसी महफिल लगा हुआ है, लोगों के सवालात आ रहे, फारूक आज़म की तरफ से जवाबात जा रहे। अमीरुल मोमिनीन दिमिश्क से आया हूं, अपनी माँ को कंधे पे उठा के लाया हूं, बाजार नहीं लाया, पिड़ी नहीं लाया, मंडी नहीं लाया, शादी पे नहीं लाया, अल्लाह का घर बैतुल्लाह लाया हूं, हज की नियत से लाया हूं, कंधे पे बिठा के तवाफ कराया हूं। अमीरुल मोमिनीन, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर लिया? ऐसे बैठे हुए थे, इतना सा तिनका उठाया, छोटा सा तिनका, फारूक आज़म फरमाया तुमने इस तिनके की बकदर भी अपनी माँ का हक अदा नहीं किया। बाबू क्या सोच समझ के जी रहे? नमाज भी हो मजबूत नमाज हो, जिक्र हो तो मजबूत हो, तिलावत हो तो मजबूत हो, अल्लाह के साथ ताल्लुक हो तो मजबूत हो। ये तब होगा जब माँ बाप का फरमाबरदार होगा, लाख सजदे करे, लाख तहज्जुद पढ़े, सदका खैरात करे। जब तक माँ बाप का फरमाबरदार नहीं होगा, जब तक माँ बाप इससे राजी नहीं होंगे। अल्लाह के नबी ने तो साहबी को जिहाद से मना किया, जा अपनी माँ की खिदमत कर, तेरा बाप तेरा जन्नत का दरवाजा है। जब तक तेरा बाप तुझसे राजी नहीं होगा, उस वक्त तक तू जन्नत में नहीं जा सकता। तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जिस जन्नत के लिए नमाज़ें पढ़ रहा है, जिस जन्नत के लिए जिक्र कर रहा है, जिस जन्नत के लिए इत्तिग़फ़ारी कर रहा है, उस जन्नत को तो अल्लाह ने तेरे माँ के कदमों के नीचे रखा है। दूर तलाश न कर, अपने घर में अपनी जन्नत को तलाश कर।
जिसने माँ बाप की ज़ियारत की, मकबूल हज और उम्रे की सवाब। या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम तो बार बार आते जाते हैं। फरमाया दिन में 70 मरतबा, देखो 70 मरतबा अल्लाह पाक हज उम्रे की सवाब अता फरमाया, वो भी मकबूल। करो खरीद, लगाओ पैसा, जाओ बैतुल्ला, फिर भी आपको एतमाद नहीं होगा अपने हज पर, पता नहीं कबूल भी था या नहीं था। मकबूल हज चाहते हो, मकबूल उम्रा चाहते हो, मोहर शुदा जो मकबूल हो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की ज़ियारत करो। तजुर्बे की बात है, मुशाहिदे की बात है। जिसने माँ बाप की खिदमत की, जिस बंदे से उसके माँ बाप राजी हुए, कभी ये गरीब नहीं हुआ, कभी मुफलिस नहीं हुआ, कभी मोहताज नहीं हुआ, कभी बेइज्जत नहीं हुआ, कभी जलील नहीं हुआ। कुछ तो है माँ बाप के रिश्ते के अंदर ना। अल्लाह अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत के साथ तशबीह दे रहा है। कुछ तो अहमियत होगी इसकी। वला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप के सामने उफ तक भी न कहो। जैसे हम बलोची बिरावी में कहते हैं उफ अवदाम करे, उफ भाई चौंक करा, कहते नहीं कहते भाई, इस तरह ये लफ्ज उफ ये भी अपने माँ बाप के सामने न कहो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मौलवी साहब नहीं कह रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान में कह रहा है, वला तकुल लहुमा उफ। ओ नमाजियों, ओ रोजा रखने वालों, ताजुद पढ़ने वालों, सदका फितर देने वालों, वला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप के सामने उफ तक भी नहीं कहना है। जो करे माँ बाप, या रसूल अल्लाह, अगर माँ बाप काफिर हो, फिर मुशरिक हो, फिर गद्दार हो तेरे, फिर अल्लाह उसके रसूल को नहीं मानते हो, फिर फरमाया फिर भी तेरा हक बनता है तू अपने माँ बाप की अदब एहतराम। अब्बा तारा समझ नहीं आता कि ना है, तब पीर भी था, दिमाग कार ना खाना। ये बात पूछो ना कि सफेद रिक्स से, तो नौजवान बेटा और बेटी अपने माँ बाप किस तरह कहते हैं, अब्बा दी दिमाग कार ना खाना है। उस वक्त उसके दिल पे जो खंजर चलती है वो आप नहीं समझ सकते हो। दुखियारी माओ से पूछो ना, टूटे हुए दिल, जिस बाप का दिल टूटा हुआ जाकर उससे पूछो कि बेटा औलाद जब माँ बाप को ये कहता है कि तुझे समझ नहीं आ रहा है, उसके दिल पे क्या गुजरती है। अल्लाह का हर सिर जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत हो। तो माँ बाप की नाफरमान की मग़फ़िरत नहीं होती। और रिश्ता तोड़ने वाला क़यामत के दिन जिसने रिश्ता तोड़ा है, रिश्ता अंधा, रिश्ता स्याह, रिश्ता काला होकर इसके मुंह पे लगेगा और बद्दुआएं देगी रिश्ता। या अल्लाह इसने मुझे तोड़ा तू इसको तोड़, या अल्लाह इसने मुझे जलील किया तू इसको जलील कर, या अल्लाह इसने मुझे तोड़ा, इसने मुझे ख्वार किया, या अल्लाह तू इसको तोड़, इसको ख्वार कर, इसने मुझे अपने घर से निकाला तू इसको जन्नत से निकाल। ये रिश्ते की बदुआएं होंगी, क़यामत के दिन होंगी। दामाद के साथ बात नहीं हो रही, बहू के साथ बात नहीं हो रही, बेटे के साथ बात नहीं हो रही, बेटी के साथ बात नहीं हो रही, रिश्तेदारों के साथ, फिर जी क्यों रहा है? इससे अच्छा मर जा। जमीन पर बोझ बना हुआ है। औलाद के साथ फिर बातचीत नहीं हो, औलाद का माँ बाप के साथ बात नहीं हो रही, भाई भाई का आपस में बात नहीं हो रहा है। यहाँ तो अल्लाह ईमान वालों को आपस में करे तुम भाई भाई हो, इन्नमल मोमिनून इख्वा। वहाँ हकीकी भाई एक माँ के पेट से पैदा है, इनका आपस में ताल्लुक नहीं, इनके आपस में बातचीत नहीं। और फिर मैं तुर्रा बांध के मस्जिद में आ रहा हूँ, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। तो ईद ये रमजान का पल है, ईद रमजान का समरा है, ईद रमजान का बदला है। जिसने रमजान में अल्लाह
को पाया, जिसने रमजान के अंदर तरावी पढ़ी, जिसने रमजान के अंदर सदका खैरात किया, जिसने अल्लाह को राजी किया, उस शख्स के लिए आज ईद का दिन उसके लिए खुशी है, उसके लिए मुबारक है, उसके लिए इनाम का दिन। हदीस पाक में आता है अल्लाह पाक इस दिन फरिश्तों को भेजते हैं। अभी जिन जिन रास्तों से आप आए आपको नहीं पता, फरिश्तों ने आपसे मुसाफा की है, फरिश्तों ने आपके लिए मग़फ़िरत की दुआएं की है, फरिश्तों ने आपको सलामी ठोका है, सलामी, और फरिश्तों ने आपके लिए दुआएं की है। और फिर अल्लाह पाक फरिश्तों से पूछता है, बताओ मेरे फरिश्तों, जिन मेरे बंदों ने, मेरे बंदियों ने रमजान के रोजे रखे, मुझे राजी किया, रात की तरावीह पढ़ी, इनका बदला क्या है? फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह ये तेरे मजदूर है, मजदूर का जो बनता है वो उनको अता करो। अल्लाह पाक फरमाएंगे मैं तुम गवाह जो मैंने इन सब की मग़फ़िरत कर दी। खाली मग़फ़िरत नहीं, मग़फ़िरत तो मजदूरी है, बख्शिश चाहिए अल्लाह से, टिप चाहिए, टिप। जैसे आप होटलों में जाते हैं, आप वो टिप मांगते हैं या आप खुद खुशी से देते हो उनको, भाई ये 100 रुपया तेरा होटल के चाय का और ये तेरा 50 रुपये तेरी टिप है। अल्लाह की तरफ से बख्शिश चाहिए। तुम गवाह जो फरिश्तों, मैंने इनकी मग़फ़िरत कर दी, इनके गुनाहों को नेकियों के साथ तब्दील कर दिया। आज अब सबकी अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी, हमारा ईमान है, और अल्लाह ने हम सब के गुनाहों को नेकियों के साथ तब्दील फरमा दिया। आखिरी बात, आज का मुबारक दिन है, खैर वाला दिन है। जैसे मैं चाहता हूँ मेरे घर में मेरे बच्चे खुश हो जाए, जैसे मैं चाहता हूँ मेरी बहन और मेरा भाई खुश हो जाए, इस तरह यतीम भी चाहता है मैं खुश हो जाऊँ, मिस्कीन का बच्चा चाहता है मैं भी खुश हो जाऊँ। नबी अलैहिस्सलाम ईद के दिन बाहर निकले, सारे बच्चे खेल रहे, एक बच्चा दूर खड़ा हुआ है परेशान होकर। हुजूर अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन गए और सर पे हाथ रखा, बेटा सब खेल रहे, तू नहीं खेल रहे। या रसूलल्लाह मैं कैसे खेलूं? मेरा वालिद फिलहाल जंग में शहीद हुआ, मेरी माँ फौत हो गई, मुझे कपड़ा लेने वाला कोई नहीं, नया रूमाल लेने वाला कोई नहीं, मेरे सर पे शफकत का हाथ रखने वाला कोई नहीं। या रसूलल्लाह मैं कैसे खुश हो जाऊं, मैं कैसे खुशी मनाऊं, मैं कैसे समझूं आज ईद है? फरमाया बेटा परेशान ना हो, आज से तेरा बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और तेरी माँ आयशा हो। घर पे ले गए, अम्मा आयशा से फरमाने लगे, आयशा अगर तू बख्शिश चाहती है, अल्लाह की रजा चाहती है, इस बच्चे की माँ बन, मैं इसका बाप हूँ, गुस्ल दे, नए कपड़े पहना इसको। इस सुन्नत पर कौन कौन अमल करेंगे? हाथ उठाए, हाथ उठाए। अपने गरीबों की, अपने मिस्कीनों की ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने के तौफीक नसीब फरमाए। अभी मौलवी साहब आपको ईद की नमाज की तरतीब बताएंगे इंशाअल्लाह।